हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। दिस टॉपिक वी विल कवर इन टुडे सेशन, सो लेट्स कवर। In the previous video lecture, we have already discussed about the nature, objectives, basis of international trade. इंटरनेशनल ट्रेड है क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, यानी कि अगर कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर जाके अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो रही है तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, जहाँ डोमेस्टिक ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही बायर है और कंट्री के अंदर ही सेलर है। अगर बायर और सेलर सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं और जहाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रही है उनके बीच आपस में एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस डोमेस्टिक बिजनेस या डोमेस्टिक ट्रेड में आती हैं, जहाँ बायर और सेलर के बीच कोई भी जोग्राफिकल सेपरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है? बायर और सेलर दोनों के बीच सेपरेशन होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। जैसे इंडिया में कोई भी सामान मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद किसी अदर कंट्री जैसे कि यूएसए में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया क्या है? इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उस सामान को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी कंट्री क्या कर रही है? उसको इंपोर्ट कर रही है। यानी कि जो इंपोर्ट कर रही है वो क्या है? बायर है और हम क्या है? सेलर है। हम गुड्स को बना के दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है इंटरनेशनल ट्रेड इज द ट्रेड बिटवीन द नेशंस एंड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। कंट्री के बाउंड्रीज के बाहर जाके अगर बिजनेस प्रोसीड हो रहा है तो उसको इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट वन इज बिजनेस रूल्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड मैच्योर। अगर मैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस की बात करता हूँ तो कुछ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें अपने ट्रेड को फॉलो करना होता है। ठीक है, एज वेल एज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हेयर ऑल्सो। सो देयर आर नंबर ऑफ प्रोविजंस विच इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू द फैक्ट्रीज और द ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, या फिर हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013। तो इनके हिसाब से बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और फॉलो करने के बाद ही क्या है, फैक्ट्रीज में जो भी एम्प्लॉयर हैं या फिर मैं बात करूं बिजनेसमैन की, तब जाके वो अपने बिजनेस को प्रोसीड करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं बिजनेस रूल्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड मैच्योर, वेयर एज business international business rules are highly diverse and unclear because there are number of countries involved in the each other for the business transactions। तो हर बहुत सारी कंट्रीज हैं। इंटरनेशनल मार्केट क्या है? अपने आप में एक वाइड मार्केट है। नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स कम इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड डू बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो वहाँ पे हाईली डाइवर्स रूल्स हैं और जो कि क्या है? अनक्लियर होते हैं। ऐसे में अगर मैं किसी कंट्री के साथ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसीड करता हूँ तो मुझे नहीं पता होगा कि भाई उस कंट्री का क्या कल्चर है और वहाँ पे किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि हर कंट्री के अपने कुछ ट्रेडिंग रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से कंट्री बिजनेस को प्रोसीड करती है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट डिफरेंस है बिजनेस रूल्स आर हाईली डाइवर्स एंड अनक्लियर। सेकंड वन है वन लैंग्वेज वन कल्चर। अगर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हैं तो सेम लैंग्वेज और सेम कल्चर को फॉलो करते हुए बायर और सेलर्स क्या हैं? आपस में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उनका कल्चर भी क्या है? सेम है, और उनकी लैंग्वेज भी सेम है। तो इस तरीके से वो इजीली बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, एक दूसरे को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कॉमन कल्चर को शेयर करते हुए अपने बिजनेस को प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं तो इंटरनेशनल बिजनेस में लैंग्वेज डाइवर्सिटी होती है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द डिफरेंट कंट्री। हर कंट्री का अपना अलग कल्चर होता है, उनकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। ऐसे में हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सेकंड डिफरेंस यही है, मैनी लैंग्वेज एंड मैनी कल्चर्स। ठीक है, हर कंट्री का अपना अलग कल्चर होता है, उनके अलग वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स होती हैं, जिसके हिसाब से
बिजनेस को प्रोसीड किया जाता है। तो ये सेकंड डिफरेंस है दोनों के बीच, डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस। थर्ड वन है यूनिफॉर्म फाइनेंशियल क्लाइमेट। ठीक है, अगर मैं डोमेस्टिक ट्रेड की बात करता हूँ तो जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हम प्रोसीड करते हैं। जैसे कि इंडिया में क्या है, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर पूरा चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसी हिसाब से ट्रांजेक्शन प्रोसीड होती हैं। और बहुत सारी जैसे करेंसी है, करेंसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इस तरीके की प्रैक्टिसेस। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिफॉर्म फाइनेंशियल क्लाइमेट। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल बिजनेस की, तो वेरीड फाइनेंशियल क्लाइमेट, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ की क्या है कल्चर, करेंसी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से फिर बिजनेस को प्रॉपरली बैलेंस किया जाता है। तो सेकेंड थर्ड डिफरेंस यही है, यूनिफॉर्म फाइनेंशियल क्लाइमेट इन डोमेस्टिक बिजनेस और वेरीड फाइनेंशियल क्लाइमेट इन द इंटरनेशनल बिजनेस। तो जिस भी कंट्री का आपस में ट्रेडिंग हो रहा है वो अपने हिसाब से अपनी करेंसी और रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बिजनेस को बैलेंस करते हैं। थर्ड फोर्थ डिफरेंस है पैट्रियोटिज्म हेल्प्स हिंडर्स। ठीक है, सिंगल करेंसी एंड टैक्सेशन। इंटरनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस में क्या है, सिंगल करेंसी है, यानी कि सेम करेंसी में क्या है बिजनेस को प्रोसीड किया जा रहा है। बायर है क्या कर रहा है, बायर और सेलर सेम एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनकी करेंसी क्या है, सेम है, उनका सेम कल्चर है। लेकिन मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं तो वहाँ पे करेंसी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि इंडिया में रुपीज़ है और यूएसए में डॉलर है। तो ऐसे में बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी एक्सचेंज, इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। मल्टीपल करेंसी एंड टैक्सेशन सिस्टम भी अलग होता है। जैसे कि सपोज हम कोई भी गुड्स मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टैक्सेस वी हैव टू पे आफ्टर दैट वो किस फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है, जहां हर कंट्री के अपने अपने टैक्सेशन रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से बिजनेस को प्रोसीड किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू स्टडी। अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। नम थियोटिकल वे में हम एस्पेक्ट के हमें अंडरस्टैंड करना होगा बिजनेस को, जहाँ बायर और सेलर क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअल कंसेंट दिखाते हुए एक एग्रीमेंट बनाते हैं और आपस में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लंबे टाइम तक प्रोसीड होता है। ठीक है, उसमें जो भी कंडीशंस उन्होंने लिखी हुई होती हैं, एग्री की होती हैं, उसके हिसाब से बिजनेस फॉलो होता है। जबकि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, इंटीग्रेटिव अप्रोच है, मतलब प्रैक्टिकली जो चीज़ें चल रही हैं आप उसके हिसाब से क्या है बिजनेस को प्रोसीड करोगे, क्योंकि वहाँ जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बहुत जल्दी चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से हमें अपने आप को रेडी करना होता है। रिलेटिवली स्टेबल मार्केट है डोमेस्टिक मार्केट, जबकि इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, क्योंकि कंपटीशन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती रहती हैं। तो ये है नेक्स्ट डिफरेंस, रिलेटिवली स्टेबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट और मल्टीपल अनस्टेबल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन इजी। डोमेस्टिक बिजनेस एक्टिविटी को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की एक्टिविटीज पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट अपने आप में एक वाइड मार्केट है जहां नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो आप उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनेशनल की जगह मैं डोमेस्टिक बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोलेबल हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ कैरीड विद इन द नेशनल बाउंड्री। डोमेस्टिक बिजनेस नेशंस के अंदर ही होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में भी बताया था। जो ट्रेड है उसमें जो भी बायर और सेलर हैं सेम ही एरिया से, सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बायर और सेलर दोनों के बीच ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के साथ साथ सेपरेशन भी होता है। ठीक है, तो इट इज़ कैरीड अक्रॉस द नेशन बाउंड्री। नेशन की बाउंड्री के बाहर जाके जो बिजनेस हम प्रोसीड कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल बिजनेस में और डोमेस्टिक बिजनेस में। इसमें बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हो, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को अफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन, हेल्थ एंड केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। एज वेल एज जितने भी टॉपिक आपको डिलीवर करते किए जा रहे हैं आप उनको नोट डाउन करते रहिए और उनके नोट्स बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास कंटेंट हो। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा से डिस्कस कर ले। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच सभी से। तो ये टॉपिक हमारा कवर हुआ, डिफरेंस बिटवीन डीबी और आईबी। डीबी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक बिजनेस और आईबी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इससे पहले हमने एक ऐसा ही टॉपिक पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। तो दोनों ही टॉपिक सेम है। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, तो आपको इसको समझना होगा कि भी एक्चुअल में क्या पूछा गया है और हमें क्या कंटेंट लिखना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। तो ये कुछ डिफरेंस थे डोमेस्टिक बिजनेस में और इंटरनेशनल बिजनेस में। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे नेक्स्ट यूनिट को। ऑलरेडी हमारी फर्स्ट यूनिट कवर हो चुकी है जिसमें हमने कुछ थ्योरीज के बारे में भी पढ़ा था, मर्केंटलिज्म थ्योरी और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थैंक यू।